बर्फानी के दर्शन के लिए जम्मू से रवाना हुआ पहला जत्था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाई झंडी। जत्थे को झंडी दिखाने से पहले उपराज्यपाल ने मंत्रोच्चार के बीच की पूजा, गणपति से लिया आशीर्वाद। पहले जत्थे की रवानी के चारों ओर गूंजा बम बम की जयकार, यात्रियों में दिखा उत्साह। अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार ने पूरी की सभी तैयारियां। श्रद्धालुओं के लिए करीब 11 राज्यों की मेडिकल टीम को लगाया। सरकार ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। आईटीबीपी के साथ साथ सीआरपीएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें तैनात। यात्रा के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ सीआरपीएफ के जवान रास्तों को कवर करने की तैयारी। अमरनाथ बेस कैंप के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया दौरा। श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। अमरनाथ यात्रा को लेकर चप्पे चप्पे की सघन तलाशी, डॉग स्क्वाड की भी ली जा रही है मदद। अमरनाथ यात्रा को लेकर खच्चर संचालकों के चेहरों पर आई मुस्कान। सड़कों पर सजने लगी ड्राई फ्रूट्स की दुकानें। पहलगाम में अमरनाथ यात्रा को लेकर होटल संचालकों और दुकानदारों ने की बैठक। श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम का समापन आज। पीएम मोदी वर्चुअली के 3 भवनों का करेंगे शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में जुड़ेंगे पीएम मोदी। कॉफी टेबल नाम की किताब का भी करेंगे विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, लिखा शताब्दी समारोह में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों को सौंपेंगे घरों की चाबी। माफियाती के कब्जे से मुक्त कराई जमीन पर बनी है ये कॉलोनी। मुख्यमंत्री योगी प्रयागराज में लगभग 1000 करोड़ रुपए की 250 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। इसमें सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी और आरईडी के प्रोजेक्ट शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे राजस्थान का दौरा। उदयपुर में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। राजस्थान चुनाव की तैयारियों को लेकर गृह मंत्री शाह का दौरा काफी अहम। उदयपुर में 70 से ज्यादा आदिवासी नेताओं से करेंगे मुलाकात। गृह मंत्री शाह के दौरे से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे पहुंची उदयपुर। जनसभा की तैयारियों का लिया जायजा। राहुल गांधी की मणिपुर यात्रा का आज दूसरा दिन। प्रशासन से इजाजत नहीं मिलने के चलते मोइरांग यात्रा की रद्द। राहुल गांधी की आगे की यात्रा को लेकर भी संशय की स्थिति। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष किशम मेघचंद्र ने दी जानकारी। तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की बर्खास्तगी पर रोक। गृह मंत्री की सलाह के बाद राज्यपाल ने अपने फैसले पर लगाई रोक। राज्यपाल के तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखकर कहा कि बने रहेंगे सेंथिल मंत्री। अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय लेंगे राज्यपाल। समान नागरिक संहिता पर कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने बुलाई बड़ी बैठक। 3 जुलाई को होगी बैठक। बैठक में समान नागरिक संहिता को लेकर होगा मंथन। इसमें विधि आयोग, कानूनी मामलों के विभाग और विधायी विभाग के प्रतिनिधि होंगे शामिल। भारत में आईपीएल की तरह आईबीपीएल टूर्नामेंट होगा शुरू। नवंबर में खेला जाएगा पहला इंडियन वेटरन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट। राजस्थान के भरतपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी दफ्तर का किया उद्घाटन। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की पूजा अर्चना। राजस्थान के भरतपुर में नड्डा की चुनावी हुंकार। बोले 2014 से पहले भ्रष्टाचारी देश के रूप में थी भारत की पहचान। पीएम मोदी के आने के बाद बजा भारत का दुनिया में डंका। 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रति बदली सोच पर बोले नड्डा। कहा, अब कोई भारत और पाकिस्तान बोलकर भारत की नहीं करता चर्चा। मोदी सरकार ने सफल 9 साल पर बोले नड्डा। कहा, मोदी ने सिर्फ सरकार ही नहीं चलाई, देश को भी आगे बढ़ाया है, बल्कि देश की राजनीति की संस्कृति को बदला है। परिवारवाद पर गरजे जेपी नड्डा। बोले, वंशवाद चलाने वाले को पीएम मोदी से खतरा। पीएम मोदी ने वंशवाद को समाप्त कर विकासवाद को बढ़ाया आगे। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। मुंबई और ठाणे में भारी बारिश के आसार। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। गुजरात के कई हिस्सों में लगातार बारिश जारी। अगले 2 दिनों तक जोरदार बारिश का अनुमान।
राजस्थान में लगातार आगे बढ़ रहा है मानसून। राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश। अगले 10 दिनों तक कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी। राहत और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ की टीम तैयार। उत्तराखंड में मौसम विभाग का येलो अलर्ट। देहरादून, टिहरी, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में भारी बारिश के आसार। पौड़ी और बागेश्वर में भी भारी बारिश का अनुमान। प्रशासन ने लोगों से की सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील। उत्तराखंड के चमोली जिले में छिनका के पास भारी बारिश। भूस्खलन के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध। केदारनाथ में लगातार बारिश जारी। जमीन पर उतरे दिखे बादल। एसडीआरएफ की टीम ने 62 वर्षीय बीमार हयात सिंह की बचाई जान। करीब 12 किलोमीटर तक स्ट्रेचर पर लादकर पहुंचा अस्पताल। जूनागढ़ में भारी बारिश के चलते आनंदपुर बांध ओवरफ्लो। 5 गांव के प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। बारिश के चलते पानी में डूबी सड़कें। गाड़ियों का निकलना हुआ मुश्किल। सूरत के सानिया गांव में घुसा खाड़ी का पानी। गांव का मुख्य प्रवेश द्वार बंद। मंदिर में भी घुसा पानी। अरावली के धनसुरा में झरने के पास रेस्क्यू टीम तैनात। एक व्यक्ति के डूबने की सूचना मिलते ही पहुंची टीम। उच्च भारत में मानसून ने दी दस्तक। वाराणसी के दशामेध घाट पर जमकर हुई बारिश। यूपी के अयोध्या में भी मानसून मेहरबान। बारिश के चलते सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बारिश का अनुमान। मध्यम से धीमी गति की होगी बरसात। बारिश के चलते राजधानी दिल्ली के तापमान में भी आई गिरावट। मिनिमम 23.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। कांगड़ा में जोरदार बारिश के चलते बड़ी परेशानी। सड़कों पर भरा पानी। सीकर में मौसम ने बदला मिजाज। बारिश के चलते निचले इलाकों में भारी पानी। मसूरी में मौसम बदलने से पर्यटकों में दिखा उत्साह। चारों ओर बादलों ने बदला नजारा। मसूरी में रोपवे से लोग पहाड़ों का उठा रहे हैं लुत्फ। कैमरे से नजारों को कैद नजर आए पर्यटक। गुहाना में लगातार बारिश से लोग परेशान। कई इलाकों में जल जमाव। असम के बारपेटा में बाढ़ से 40,000 लोग हुए प्रभावित। फसलों को भी भारी नुकसान। एमपी के कटनी में बरसात के कारण रेलवे ट्रैक की मिट्टी बही। कई गाड़ियों का करना पड़ा रूट डाइवर्ट। बारामती में एक समारोह के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान। कहा जल्द इथेनॉल पर भी चलेंगी गाड़ियां। 25 अगस्त को इथेनॉल से चलने वाली टोयोटा कंपनी की फ्लेक्स इंजन वाली गाड़ी होगी लॉन्च। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने दी जानकारी। ईंधन के नए विकल्प को लेकर बोले परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। कहा पुणे में फिलहाल तैयार हो चुके हैं 3 इथेनॉल पंप। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर साधा निशाना। कहा मोदी जी और शाह को राहुल गांधी से लगता है डर। कोटा में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल ने किया बड़ा दावा। बोले राजस्थान में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी चुनाव। दिल्ली में लेखक फकीर मोहन सेनापति की पुस्तक द मेकिंग ऑफ एन ऑथर की हुई लॉन्चिंग। समारोह में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी की शिरकत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में एक निजी कंपनी के प्लांट का किया उद्घाटन। समारोह में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद। टीएस सिंहदेव के छत्तीसगढ़ के नए डिप्टी सीएम बनने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। उनके घर के बाहर हुई जमकर आतिशबाजी। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का तेजपुर दौरा। क्षेत्रीय संस्थान मानसिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं को परखा। बिग बॉस में धमाल मचा रही मुंगेर की मनीषा रानी के सपोर्ट में उतरे भोजपुरी स्टार पवन सिंह। वीडियो जारी कर कहा कि भोजपुरी समाज अपने बिहार की बेटी को वोट करे। पटना में सड़क दुर्घटना के बाद लोगों ने दिखाई मानवता। बेली रोड पर कार दुर्घटना के बाद पीड़ितों को बाहर निकालकर बचाई जान। लखीमपुर खीरी में भगवान की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी। अपराधियों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। उन्नाव के गांव से आई दिलचस्प खबर। मक्खियों के आतंक से इस गांव में अपनी बेटियों की शादी करने में कतराते हैं लोग। अपराधियों के खिलाफ रायबरेली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज के शातिर चोर को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। रायपुर में पेंगोलिन की तस्करी करते 3 आरोपी गिरफ्तार। तस्करी में प्रयुक्त वाहन भी जब्त।
अहमदाबाद में विश्व कप में भारत पाक मैच की घोषणा के बाद होटल्स के किराए में आया जबरदस्त उछाल। अभी से कमरों की बुकिंग शुरू। दिल्ली के एम्स अस्पताल में बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी ब्लॉक में खुला पहला स्किन बैंक। हेड ऑफ डिपार्टमेंट मनीष सिंघल ने दी जानकारी। मुड़िया पूर्णिमा मेला के अवसर पर परिक्रमा के लिए मथुरा के गोवर्धन मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। इस अवसर पर गिरिराज मंदिर में दिखा अद्भुत नजारा। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर एसएसपी ने गोवर्धन चौक क्षेत्र का किया निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। उदयपुर के कन्हैया लाल दर्जी के साथ हुई वारदात पर बनेगी फिल्म। अ टेलर मर्डर स्टोरी के नाम से फिल्म होगी रिलीज। सुकमा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 नक्सलियों ने पुलिस को किया आत्मसमर्पण। इंदौर में धर्मगुरु कमल किशोर जी नागर की फर्जी फेसबुक आईडी से बनाने पर मामला दर्ज। पुलिस कर रही है जांच। चेन्नई में पुलिस ड्रोन यूनिट का उद्घाटन। पुलिस महानिदेशक भी कार्यक्रम में हुए मौजूद। नालंदा में बारात लेकर पहुंचा नकली दूल्हा। दुल्हन ने शादी से किया इनकार। पुलिस के हवाले। इंदौर में नगर निगम का अफसर बनकर पार्षद के बेटे ने की 1 करोड़ की धोखाधड़ी। आरोपी शख्स पर केस दर्ज। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में किया गया है मंत्रिमंडल में फेरबदल। आतिशी को फाइनेंस और रेवेन्यू विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। इससे पहले मार्च में हुए फेरबदल में आतिशी को मिली थी 6 विभागों की जिम्मेदारी। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार ने किया था फेरबदल। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा भेजे गए फेरबदल के प्रस्ताव पर लगाई मोहर। हालांकि फेरबदल की फाइल को लेकर दिल्ली सरकार ने कहा है कि उन्हें अभी तक नहीं मिली है फाइल। दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदल दिया गया है। अब औरंगजेब रोड का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। एनडीएमसी ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। शिमला की जगह अब बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की अगली बैठक। 13-14 जुलाई को एक मंच पर साथ दिखेंगे मोदी विरोधी दल। यूक्रेन से जंग के बीच रूस के रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा। रूसी मिसाइल हमले में 2 यूक्रेनी जनरल समेत 50 लोगों की मौत। रूस में वैगनर की बगावत पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का बयान। कहा वैगनर के सैनिकों ने कई अपराध किए और उन्होंने रूस की स्थिरता को भी नुकसान पहुंचाया। पोलैंड को अमेरिका से मिले 14 अमेरिकी अब्राम टैंक। पोलैंड ने 116 आधुनिक टैंकों के साथ कुल 250 टैंकों का दिया था ऑर्डर। स्वीडन में कुरान जलाने पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा रूस में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कुरान का अपमान। तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्रियों ने की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच बढ़ते तनाव को लेकर हुई बातचीत। फ्रांस में नाबालिग की मौत के बाद दूसरे दिन भी हिंसा और आगजनी जारी। नाराज प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में लगाई आग। रूस में रासायनिक संयंत्र में भीषण आग लगने से एक की मौत। आग की वजह से दूर से दिखा धुएं का गुबार। न्यूजीलैंड ने सुपरमार्केट में पतली प्लास्टिक थैलियों पर लगाया प्रतिबंध। उत्पादन करने वाली कंपनियां अगर नियम तोड़ेंगी तो लगेगा भारी जुर्माना। जापान के ओकिनावा में बियर फैक्ट्री में रिसाव से बंदरगाह हुआ लाल। लाल रंग से रंगा नजर आया नदी का पानी। दुनिया भर में ईद यानी बकरीद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। ईरान समेत कई देशों में अदा की गई ईद उल अजहा की नमाज।